ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें आइस, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस, लाइट एंड डार्कनेस, ये 7 मैजिक एलिमेंट्स एग्जिट करते हैं और कुछ चुनिंदा जादूगर ही इन मैजिक एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में ये बंदा नियानबिंग खुद को हौसला दे रहा था और वो तसल्ली कर रहा था कि वो ही जीतेगा। आखिर उसने इतने सालों तक प्रैक्टिस जो की थी और फिर वो अपनी सारी मैजिक एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल बनने लगता है। फिर वो अपने राइवल से कहता है कि आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसका राइवल पापलकस नाम का एक मॉन्स्टर था जो कि अर्थ ड्रैगन किंग था। अब यहाँ पे नियानबिंग की बात सुनकर ड्रैगन किंग गुस्सा हो जाता है और वो नियानबिंग से कहता है, अरे घटिया बच्चे, अपनी औकात में रहो, तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं हरा सकते। नियानबिंग कहता है, अच्छा तो तुम इस ताकत की बात कर रहे हो, और वो एक एक करके अपने मैजिक एलिमेंट्स दिखाने लगता है, जिसमें 7 मैजिक एलिमेंट्स शामिल थे, जिसका मतलब साफ था कि ये बंदा नियानबिंग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई बेहद ही पावरफुल इंसान है। वो अपना आइस और फायर मैजिक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ड्रैगन किंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और अब इन दोनों के बीच में एक भयंकर वॉर छिड़ जाती है। फिर हमें 10 साल पहले की नियानबिंग की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एक बर्फीले आइस केसल का सीन दिखाया जाता है, जो कि आइस गॉड पैगोडा का ही एक मून एम्पायर था। हॉल में एक सुंदर औरत आगे बढ़ रही थी, जो नियानबिंग की माँ बिंगलिंग थी। तभी रोंगतियान दौड़ते हुए एंट्री मारता है और अपने फायर मैजिक से 2-3 बंदों को तो ऐसे ही नॉकआउट कर देता है। बिंगलिंग, जो कि एक आइस मेज थी, वो आइस गॉड द्वारा दिए जाने वाली होली पोजीशन के लिए आज अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाली थी, जिसके बाद शायद वो अपनी याददाश्त भी घुमा दे और अपने पति रोंगतियान और बेटे रोंगनियानबिंग को भी भुला दे। और इसीलिए ये दोनों बाप बेटे मिलकर उसे रोकने आए थे। उसका बड़ा भाई उसे समझाता है कि इस बारे में अच्छे से सोच लो, एक बार सेरेमनी स्टार्ट होने के बाद वो पीछे नहीं हट सकती। लेकिन बिंगलिंग अपना कर्तव्य निभाने के लिए अटल थी। अब यहाँ पे नियानबिंग और रोंगतियान को रोकने के लिए सभी मेज एक एक करके आगे आने लगते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर सबकी छुट्टी करने लगते हैं। बिंगलिंग एक ब्लू मैजिक स्टोन को अपने हाथ में लेती है और उसकी मैजिक एनर्जी ऑब्जर्व करने लगती है। यहाँ रोंगतियान और नियानबिंग सीधा एक छलांग मार के छत पे चढ़ जाते हैं। मेज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ी ही रुकने वाले थे। अब यहाँ बिंगलिंग को पता चल जाता है कि उसका पति उसे बचाने के लिए आया है और वो आखिरी बार उसे अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो चाहकर भी मैजिक स्टोन से अपना हाथ छुड़ा नहीं सकती थी। रोंगतियान भी जान जाता है कि बिंगलिंग तकलीफ में है, तो वो अपना फायर अटैक सीधा खिड़की पे करता है और खिड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो अपने फायर ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जो कि सीधा जाकर बिंगलिंग के हाथों में लगता है और उसके हाथ मैजिक स्टोन से आजाद हो जाते हैं। बिंगलिंग अपने पति रोंगतियान और बेटे नियानबिंग को ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाई थी, इसलिए वो उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। ये दोनों भी उसकी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई बिंगलू आइस वॉल टेक्निक का यूज करके वहां पे सब कुछ जमाने लगता है और रोंगतियान और नियानबिंग को कैद कर देता है। वो सभी मेज को ऑर्डर देता है कि जाओ उन्हें पकड़ लो। बिंगलिंग उन्हें बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन बिंगलू उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि इनहेरिटेंस सेरेमनी को बीच में रोकना ठीक नहीं है। फिर वो तीनों मिलके उसे रोकने लगते हैं। अब यहाँ रोंगतियान भी कुछ कम नहीं था। वो अपने बूस्टिंग फ्लेम के एक ही अटैक से बिंगलू के जाल को तहस नहस कर देता है और साथ ही साथ उसके सामने आने वाले जादूगर की भी छुट्टी करने लगता है। वो अपने फायर ब्लेड की मदद से एक ही बार में बहुत सारे मैजेस को निपटा डालता है। एक बुढ़ा सा मेज नियानबिंग को परेशान कर रहा था, जिसे रोंगतियान एक ही अटैक में उसकी औकात दिखा देता है, जिसका फायदा उठाकर ये दोनों उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन रोंगतियान उन्हें हवा में ही वापस उड़ा देता है। फिर वो फायर बोल से धड़ाधड़ उन पे ढाबा बोल देता है।
फिर 3-3 मेज मिलके रोंगतियान पे अटैक करते हैं, लेकिन उसकी फायर फ्लेम टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो 3 नहीं बल्कि 4-4 जादूगरों पे भारी पड़ने लगता है। यहाँ पे न्यान बिंग भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। फिर रोंगतियान का एक फायर ब्लेड और उसका ओपोनेंट हवा में उड़ जाता है, लेकिन एक जादूगर न्यान बिंग पे भारी पड़ने लगता है। वो उछलकर गिरने ही वाला होता है, लेकिन रोंगतियान उसे पकड़ लेता है। रोंगतियान अब बहुत ही गुस्सा हो चुका था। वो खुद तो न्यान बिंग को लेकर हवा उड़ जाता है, लेकिन नीचे खड़े उन मेजर्स पर फ्यूरी ब्लेज टेक्निक का भयानक हमला कर देता है, जो सब कुछ राख में बदलने के लिए काफी था। और इस एक ही हमले से उन सभी ओपोनेंट मेजर्स के बुरे हाल हो जाते हैं और वो सभी मेजर्स रोंगतियान को रोकने में असफल हो चुके थे। इसीलिए बिंगलू आगे आता है रोंगतियान को रोकने के लिए, और वो अपनी इस फायर टेक्निक से जैसे बर्फ की गोलियों की बौछार कर देता है। रोंगतियान फायर वॉल टेक्निक से उसकी काफी गोलियां डोज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ गोलियां लग जाती हैं। लेकिन गिरते वक्त भी उसे सिर्फ न्यान बिंग की परवाह थी। लेकिन बदकिस्मती से न्यान बिंग को भी एक बड़ा आइस का टुकड़ा लग जाता है और वो धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ता है। रोंगतियान जल्दी से उसकी तरफ भागता है, लेकिन न्यान बिंग रोंग फैमिली का बच्चा था। इतनी छोटी सी चोट उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकती। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। रोंगतियान पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? न्यान बिंग कहता है कि मेरी फिक्र मत कीजिए डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी मौके का फायदा उठा के बिंगलू वहां आ जाता है उन दोनों को खत्म करने। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भला बिंगलिंग कैसे शांत बैठ सकती थी? वो अपनी बर्फीली शक्तियों से उन दोनों चमचों को पछाड़ देती है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उन दोनों को ही बांध देती है। बिंगलू उन दोनों पे अपना अटैक करने ही वाला था, लेकिन बिंगलिंग आइस का एक बैरियर बना देती है जो उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। और फिर बिंगलिंग अपने भाई से भी भिड़ जाती है, और लड़े भी क्यों ना, आखिर उसके पति और बेटे की जिंदगी का सवाल था भाई। वो बिंगलू से कहती हैं कि हमारी मास्टर ने साफ साफ कहा था कि अगर मैं इनहेरिट सेरेमनी के लिए राजी हो जाऊं तो वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तो फिर तुम लोग क्यों उन पे अटैक कर रहे हो? बिंगलू उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि ये सब आइस गॉड और तुम्हारी भलाई के लिए है, और वो बिंगलिंग को दूर झटक देता है, जिसके कि उसके दोनों चमचे भी आजाद हो जाते हैं। अब बिंगलिंग अकेली के खिलाफ 3-3 टफ ओपोनेंट्स थे, तो वो अपने पावरफुल ग्रेट आइस एलिमेंट का यूज करने लगती है, जिससे देखकर बिंगलू की भी फट के 4 हो जाती हैं। वो कहता है, अरे भाई रोको कोई इसे, वरना ये हम सब की बैंड बजा देगी। फिर वो तीनों मिलके अपने पावरफुल सिल मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक नारी सब पे भारी। उसकी पावर्स के आगे वो तीनों भी पानी कम चाहे थे। रोंगतियान अपने ग्रेट फ्लेम ऑफ गॉड के फायर हैंड से बिंगलू को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। अब बोलो साले साहब, कब से बहुत उछल रहे हो। लेकिन भाई तभी वहां का माहौल बदलने लगता है। हवा में ठंड की मात्रा बढ़ने लगती है और तापमान बिल्कुल 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। वहां सब कुछ जमने लगता है। बिंगलिंग हैरानी से पीछे देखने लगती है। सभी लोग चौंक कर उस तरफ देखने लगते हैं। उनका 3 वर्सेस 3 कस्टम वही रुक जाता है, क्योंकि भाई वहां पे एंट्री हो चुकी थी आइस गॉड की, यानी कि बिंग मौंजिए की। उसकी शक्तियां इतनी हाई पावर थी कि फ्लेम गॉड का हाथ भी जम जाता है और बिंगलू उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है। फिर ये कमीनी आइस गॉड स्पेयर ऑफ आइस गॉड अटैक सीधा रोंगतियान पे कर देती है। रोंगतियान प्रोटेक्शन शील्ड लगा देता है, लेकिन वो काफी हद तक घायल हो जाता है। बिंगलिंग दौड़ के रोंगतियान के पास जाती है। वो दोनों उससे कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से बचने आए हैं, हमारे साथ चलो। ये बात सुन के बिंगलिंग इमोशनल हो जाती है और उन दोनों को जी सीने से लगा लेती है। वो गिड़गिड़ाते हुए आइस गॉड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी आइस गॉड को देने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके पति और उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया जाए। लेकिन ये पत्थर दिल आइस गॉड कहने लगती हैं कि वो पहले ही अपना मौका गवा चुके हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। आइस गॉड अपनी पावर से उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सिल करने वाली थी। बिंगलिंग अभी भी आइस गॉड से मिन्नतें कर रही थी कि वो उन दोनों को छोड़ दे, लेकिन बिंग जे उसकी एक नहीं सुनती। बिंगलिंग के सब्र का बांध अब टूट जाता है।
वो कहती हैं कि अगर आप उन लोगों को चोट ही पहचाना चाहती हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, तो फिर ठीक है, मैं आपका सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। और वो फिर से अपना शील्ड बना के आइस गॉड के हमले को ब्लॉक कर देती है। बिंगलिंग उन दोनों को वहां जाने के लिए कहती हैं, लेकिन वो दोनों ऐसे ही थोड़े जाने वाले थे और बिंगलिंग ये बात जानती थी, इसीलिए वो अपने मैजिक से एक बलून में उन दोनों को कैद कर देती है। बिंगलिंग आखिरी बार उन दोनों को जाते हुए देखने लगती है और इमोशनल हो जाती है। वोटर बलून बिजली की गति से केसल से दूर चला जाता है और केसल के अंदर बूढ़ी डायन आइस गॉड बड़ी ही बेरहमी के साथ बिंगलिंग को आइस की चट्टान में जमा देती है। और इस कमीनी को फिर भी सुकून नहीं मिलता तो वो उसके तीनों चमचों को उनके पीछे भेज देती है। रोंगतियान और न्यान बिंग दोनों उड़ते हुए आइस पैगोडा के ही एक आइस डिजर्ट में आ गिरते हैं। बिंग लिंग का दिया हुआ ब्लू मैजिक स्टोन अभी भी न्यान बिंग के हाथ में ही था। रोंगतियान हड़बड़ी में उठ जाता है, क्यों कि वो लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं गिरे थे, इसलिए उसे डर था कि कहीं आइस गॉड के वो तीनों चमचे किसी भी वक्त वहां पे आ सकते हैं। वो अपने मैजिक एलिमेंट से एक टेलीपोर्टेशन सर्कल तैयार करने लगता है। न्यान बिंग कहता है कि मोम अभी वहां पर ही हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन रोंगतियान ये बात समझ चुका था कि ये अब पॉसिबल नहीं है, क्यों कि अब वहां पे खुद आइस गॉड आ चुकी थी। वो न्यान बिंग से माफी मांगने लगता है कि उसने अपने साथ साथ उसे अपनी इस लड़ाई में घसीटा, लेकिन वो दोनों ज्यादा कुछ बात कर पाए उसे पहले ही उन्हें शोरगुल सुनाई पड़ता है। सभी मेजर्स उन पे ढाबा बोल चुके थे। रोंगतियान आखिरी बार अपने बेटे को रोते हुए गले लगाता है, फिर उसे घुमाकर उसी टेलीपोर्टेशन सर्कल में फेंक देता है। फिर वो अपना जलवा दिखाना चालू कर देता है। न्यान बिंग अभी भी चिल्ला रहा था कि डैड में आपके बिना नहीं जी पाऊंगा, लेकिन भाई रोंगतियान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्यों कि वो अभी अपने सबसे फेवरेट काम में बिजी था, जो कि था तबाही मचाना। ये तीनों नमूने भी उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं बेशर्मों की तरह, और आते ही होली आइस बाउंड्री टेक्निक से रोंगतियान को कैद कर लेते हैं। लेकिन रोंगतियान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो फ्लेम गॉड रोर टेक्निक से उस बैरियर को आसानी से तोड़ देता है, जो कि इन तीनों नमूनों ने इतनी पावर वेस्ट करके बनाया था। न्यान बिंग पोर्टल में गिरते हुए अभी भी चिल्ला रहा था। रोंगतियान उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना और हालत चाहे कैसे भी हो, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि रोंगतियान सच बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर आइस गॉड बीच में नहीं आई होती तो वो अकेला ही उन तीनों को धोकर सूखा डालता। न्यान बिंग एक नदी के पास टेलीपोर्ट होता है जिसका नाम था त्यानक्वीन रिवर, लेकिन अब भी वो उन जादूगरों की रेंज से ज्यादा दूर नहीं था। न्यान बिंग भी ये बात जानता था, इसलिए वो रोते हुए भागने लगता है। बेचारा, पहले उसकी माँ उसे छीन गई, फिर उसका बाप, अब वो अकेला ही बचा था। लेकिन उसे भी वो तीनों हरामी शांति से जीने नहीं दे रहे। उसे पीछे से किसी का आइस अटैक बिल्कुल छू कर निकल जाता है। ऑफ कोर्स ये वही लफंगा बिंग जियान था। वो आसमान से टपक पड़ता है न्यान बिंग को बुली करने के लिए, लेकिन न्यान बिंग उससे बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि वो तो उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उस पे फायर अटैक कर देता है। लेकिन ये भीखमंगा उसे आसानी से डोज कर लेता है और न्यान बिंग से कहता है कि अब तुम्हें भी तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स के पास भेज दूंगा। वो अपनी आइस काइट उस पे छोड़ देता है, जो लिटरली न्यान बिंग को घसीटकर उस गहरी खाई के पास ले जाता है जिसमें एक बड़ा झरना बह रहा था। बिंग जियान उसके पर पे अपना बदबूदार पैर रख देता है और उसे हवा में उड़ाने लगता है। न्यान बिंग अपने फायर और आइस एलिमेंट्स को एक साथ जनरेट करता है और बिंग जियान को हवा में उड़ देता है। वो घिसता हुआ दूर जाकर गिर पड़ता है, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से में न्यान बिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वहां पे बिंग लू आकर उसे रोक लेता है। वो सिर्फ एक बच्चा है, बेवकूफ, उसके साथ इतनी सख्ती बरतने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर था तो वो उसका भांजा ही। फिर बिंग लू न्यान बिंग से कहता कि बच्चे, मुझे पता है कि वो मैजिक स्टोन तुम्हारे ही पास है, चलो अच्छे बच्चे की तरह मुझे दे दो। न्यान बिंग वो मैजिक स्टोन निकालता है। ओ,
तो तुम इसे ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं अगर इसे नीचे फेंक दूं तो। ये देखकर वो तीनों ही घबरा जाते हैं। न्यान बिंग कहता है कि ये मुझे मेरी मोम ने दिया था और इसे मैं किसी भी हालत में तुम लोगों को नहीं दूंगा। बिंगलू उसे समझाने लगता है कि बच्चे, ये तुम्हारी मोम की भलाई के लिए हैं। उसे चुना गया है पैगोडा की आइस गॉड बनने के लिए और इसी में सबकी भलाई है। अब जाहिर सी बात है कि वो न्यान बिंग को बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब न्यान बिंग कोई दूध पिता बच्चा तो था नहीं। वो उसकी एक नहीं सुनता और वो सीधा उस खाई में छलांग लगा देता है। वो नीचे गिरते ही पानी की गहराई में जाने लगता है, लेकिन तभी वो आइस मैजिक स्टोन और उसका फायर मैजिक एक साथ रिएक्ट करने लगते हैं। न्यान बिंग अपनी आंखें अचानक ही खोल देता है। वो कहता है कि मुझे जिंदा रहना होगा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। जल्द ही लौटेंगे दूसरे एपिसोड के साथ। तो भाई लोग, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना।